मुल्ला आदम अली जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुझे इस लाइव परफॉर्मेंस के लिए आमंत्रित किया। कुछ लोग और जुड़ जाएं और टाइम 5 बजते ही अपना लाइव शुरू कर दूंगा। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, फिर मैं अपना गज़ल पाठ आपके सामने प्रारंभ करता हूँ। निमसा सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लाइव से जुड़ गई हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम अनुपम जी, आप मेरे छोटे से बुलावे पर आईं, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए, समय हो गया है और मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। आपके सामने पहली गज़ल लेके आ रहा हूँ। मैं गा के नहीं पढ़ता, तहर में पढ़ता हूँ, लेकिन अगर आप लोग इसे गौर से सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी आपको भी। देखें आप, कुछ विसंगतियों पर, कुछ बेवफाओं पर, बेवफाइयों पर और कुछ दिल के ज़ख्मों पर लिखी गई ये मेरी पहली गज़ल। मैं गज़लराज आज हिंदी प्रेमी समूह के माध्यम से लाइव हूँ और आपके सामने अपनी पहली गज़ल प्रस्तुत करता हूँ। सुलोचना दधीच जी आ गई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए, मेरी पहली गज़ल प्रारंभ है। देखें आप कि जला के सम्मा अंधेरे में बुझाई तुमने, जला के सम्मा अंधेरे में बुझाई तुमने, ये कैसी रीत मोहब्बत की निभाई तुमने। जला के सम्मा अंधेरे में बुझाई तुमने, ये कैसी रीत मोहब्बत की निभाई तुमने। शेर सानी कुछ यूं हुआ। पहला शेर देखें आप कि सुलग रहे हैं मेरे जख्म अभी तक इसमें, सुलग रहे हैं मेरे जख्म अभी तक इसमें, जफा की आग जो इस दिल में जलाई तुमने। सुलग रहे हैं मेरे जख्म अभी तक इसमें, जफा की आग जो इस दिल में जलाई तुमने, ये कैसी रीत मोहब्बत की निभाई तुमने। जला के सम्मा अंधेरे में बुझाई तुमने। अगला शेर कुछ यूं हुआ। देखें आप कि जले हैं सारे ही अरमान यहाँ एक एक कर, जले हैं सारे ही अरमान यहाँ एक एक कर, चिता भी सोच के क्या खूब सजाई तुमने। जले हैं सारे ही अरमान यहाँ एक एक कर, चिता भी सोच के क्या खूब सजाई तुमने, ये कैसी रीत मोहब्बत की निभाई तुमने। जला की सम्मा अंधेरे में बुझाई तुमने, ये कैसी रीत मोहब्बत की निभाई तुमने। अगला शेर कुछ यूं आप देखें, खास गौर चाहूँगा इस शेर पर कि चराग गुल हैं उजाला भी कहाँ से होगा, चराग गुल हैं उजाला भी कहाँ से होगा, ये बात पहले नहीं मुझको बताई तुमने। चराग गुल हैं उजाला भी कहाँ से होगा, ये बात पहले नहीं मुझको बताई तुमने, ये कैसी रीत मोहब्बत की निभाई तुमने। जला के सम्मा अंधेरे में बुझाई तुमने, ये कैसी रीत मोहब्बत की निभाई तुमने।
अगला शेर देखें। ये शेर मैंने जहाँ भी पढ़ा है लोगों ने बहुत वाहवाही इस शेर पर दी है। गौर से सुने इस शेर को आप लोग कि बुझा बुझा के हम भी हार गए हैं जानम, बुझा बुझा के हम भी हार गए हैं जानम, बता दो आग कहाँ से है मंगाई तुमने। बुझा बुझा के हम भी हार गए हैं जानम, बता दो आग कहाँ से है मंगाई तुमने। ये कैसी रीत मोहब्बत की निभाई तुमने, जला के सम्मा अंधेरे में बुझाई तुमने। अगला शेर कुछ यूं हुआ कि जिसको देख के जीने की ललक थी दिल में, कि जिसको देख के जीने की ललक थी दिल में, मेरी हयात की उम्मीद मिटाई तुमने। कि जिसको देख के जीने की ललक थी दिल में, मेरी हयात की उम्मीद मिटाई तुमने। ये कैसी रीत मोहब्बत की निभाई तुमने, जला के सम्मा अंधेरे में बुझाई तुमने। और आज के हालातों पर एक शेर कि ये कौन पूछता पंडित से किसी मुल्ला से, ये कौन पूछता पंडित से किसी मुल्ला से, कि क्यों जलन ही जलन जग में बढ़ाई तुमने। ये कौन पूछता पंडित से किसी मुल्ला से, कि क्यों जलन ही जलन जग में बढ़ाई तुमने। ये कैसी रीत मोहब्बत की निभाई तुमने, जला के सम्मा अंधेरे में बुझाई तुमने। और गज़ल का मक्ता अंतिम शेर पेश है, देखें आप कि बना है राज यहाँ एक अजब कठपुतली, बना है राज यहाँ एक अजब कठपुतली, बिसात कैसी हवाओं ये बिछाई तुमने। बना है राज यहाँ एक अजब कठपुतली, बिसात कैसी ये हवाओं ये बिछाई तुमने। ये कैसी रीत मोहब्बत की निभाई तुमने, जला के सम्मा अंधेरे में बुझाई तुमने। नमस्कार। तो ये थी मेरी पहली गज़ल। आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और सबसे खुशी की बात यह है कि मेरे बुलावे पर, भाई आदिम अली के बुलावे पर आप लोग इस लाइव में आए हैं और मेरे साथ मेरी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। अनुपम कौड़ा जी, सुलोचना रजीत जी, निमिषा सक्सेना जी, सभी हौसला अफजाई करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइव को आप अपनी टाइमलाइन पर शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। लीजिए पेश है इसी के साथ मेरी अगली गज़ल। मतलब कुछ यूँ हुआ गज़ल का, देखें आप कि तू दोस्ती की रस्म निभाने के लिए आ, तू दोस्ती की रस्म निभाने के लिए आ, मरहम न सही जख्म दुखाने के लिए आ। तू दोस्ती की रस्म निभाने के लिए आ, मरहम न सही जख्म दुखाने के लिए आ। शेर सानी कुछ इस तरीके से हुआ कि कहने न लगे लोग कहीं तुझको सितमगर, कहने न लगे लोग कहीं तुझको सितमगर, मेरे लिए नहीं तो ज़माने के लिए आ, मरहम न सही ज़ख्म दुखाने के लिए आ, तू दोस्ती की रस्म निभाने के लिए आ। अगला शेर कुछ यूँ हुआ इस गज़ल का कि हम एक दिखें आज भी दुनिया की नज़र में, हम एक दिखें आज भी दुनिया की नज़र में,
दिल से न सही सिर्फ दिखाने के लिए आ। हम एक दिखें आज भी दुनिया की नज़र में, दिल से न सही सिर्फ दिखाने के लिए आ। मरहम न सही जख्म दुखाने के लिए आ, तू दोस्ती की रस्म निभाने के लिए आ। अगला शेर कुछ इस तरह से हुआ, अगला शेर कुछ यूं हुआ कि अपनों की तरह आ, अपनों की तरह आके, अपनों की तरह आके गले मुझको लगा ले, अपनों की तरह आके गले मुझको लगा ले, या लाश मोहब्बत की जलाने के लिए आ। अपनों की तरह आके गले मुझको लगा ले, या लाश मोहब्बत की जलाने के लिए आ। मरहम न सही जख्म दुखाने के लिए आ, तू दोस्ती की रस्म निभाने के लिए आ। अगला शेर कुछ यूं हुआ इस गजल का कि ता उम्र निहारी है तेरी राह नजर ने, ता उम्र निहारी है तेरी राह नजर ने, सूखी हुई आंखों को रुलाने के लिए आ। ता उम्र निहारी है तेरी राह नजर ने, सूखी हुई आंखों को रुलाने के लिए आ। मरहम न सही जख्म दुखाने के लिए आ, तू दोस्ती की रस्म आ। मरहम न सही जख्म दुखाने के लिए आ। और गजल का मक्ता अंतिम पेश है कि रोकेगा नहीं राज तुम्हें जान कसम से। गौर से इस मक्ते को सुने, बड़ा बहुत ही दिल से लिखा है मैंने इस मक्ते को कि रोकेगा नहीं राज तुम्हें जान कसम से, देकर के दरस लौट के जाने के लिए आ। रोकेगा नहीं राज तुम्हें जान कसम से, देकर के दरस लौट के जाने के लिए आ। मरहम न सही जख्म दुखाने के लिए आ, तू दोस्ती की रस्म निभाने के लिए आ। मरहम न सही जख्म दुखाने के लिए आ। तो ये थी मेरी दूसरी गज़ल। आप लोगों से वही गुजारिश फिर कि आप अपनी टाइमलाइन पर अपने मित्रों के साथ इस लाइव को शेयर करते चलें। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, हम कलमकारों का ही बस एक ही भूख होती है कि हमारे शब्दों पर वाहवाही ताली वगैरह मिलते हैं, बस और कुछ नहीं हम लोगों को चाहिए होता है। इस लॉकडाउन के माहौल में जहां लगभग जो है 75 दिन से हर आदमी अपने अपने घरों में कैद है, अब तो हालांकि कुछ छूट हो गई है, अनलॉक हो गया है, लेकिन अभी उस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिला है। इसलिए सावधानी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आज से पहले थी। ऐसे लॉकडाउन के माहौल में जब हम और आप घरों में बैठे हैं, तो हम कलमकारों का जो फ़र्ज़ बनता है कि हम आपका कुछ समय हंसी खुशी गुजरवाएं, आपको साहित्य से जोड़ें। बड़ी खुशी जी, आदम अली जी, अनुपम कौड़ा जी, सभी जो है मेरे मित्र जुड़े हुए हैं। तो लीजिए मेरी तीसरी गज़ल आपके सामने पेश है। और अगर अच्छी लगे तो बाबाई का क्रम यूं ही बनाए रखें जैसे अभी तक चल रहा है। देखें आप कि मैं नहीं दौलत न ताजो तख्त पाना चाहता हूँ, मैं नहीं दौलत न ताजो तख्त पाना चाहता हूँ, अरे चाहता है दिल तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं दौलत न ताजो तख्त पाना चाहता हूँ, चाहता है दिल तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। शेर सानी कुछ यूं हुआ, आप देखें कि जो मुझे मिल भी ना पाया साथ तेरा गम नहीं, जो मुझे मिल भी ना पाया साथ तेरा गम नहीं,
अरे सिर्फ तेरे दिल से अपना दिल लगाना चाहता हूँ। जो मुझे मिल भी ना पाया साथ तेरा गम नहीं, सिर्फ तेरे दिल से अपना दिल लगाना चाहता हूँ। चाहता है दिल तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं दौलत न ताजो तख्त पाना चाहता हूँ। दूसरा शेर बहुत खास तवज्जो आप लोगों की चाहूँगा। बहुत ही दिल से लिखा गया ये शेर, और जहाँ भी पढ़ा गया वहाँ लोगों ने इसे बहुत आशीर्वाद, बहुत वाहवाही दी है इस शेर को। मैं चाहूँगा आप बहुत गौर से इस शेर को सुने। इस गज़ल का जो है तीसरा शेर कि आत्मा मेरी गज़ल है, शायरी मेरी इबादत। आत्मा मेरी गज़ल है, शायरी मेरी इबादत। जिंदगी का अंत भी मैं शायराना चाहता हूँ। आत्मा मेरी गज़ल है, शायरी मेरी इबादत। जिंदगी का अंत भी मैं शायराना चाहता हूँ। चाहता है दिल तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं दौलत न ताजो तख्त पाना चाहता हूँ। अगला शेर कुछ यूं हुआ, आप देखें। बहुत ही दुखी हृदय से लिखी गई ये गज़ल, ज़माने की विसंगतियों पर प्रहार करती हुई ये गज़ल। आप देखें इस शेर को कि चंद आंसू बेबसी के कुछ लहू मजलूमों का ले। चंद आंसू बेबसी के कुछ लहू मजलूम का ले। जुर्म के सीने पे मैं नस्तर चलाना चाहता हूँ। चंद आंसू बेबसी के कुछ लहू मजलूम का ले। जुर्म के सीने पे मैं नस्तर चलाना चाहता हूँ। अरे चाहता है दिल तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं दौलत न ताजो तख्त पाना चाहता हूँ। अगला शेर कुछ यूं आप देखें कि काश ऐसा हो कि नफरत ना रहे जग में कहीं पर। काश ऐसा हो कि नफरत ना रहे जग में कहीं पर। पत्थरों से प्यार का पैकर बनाना चाहता हूँ। काश ऐसा हो कि नफरत ना रहे जग में कहीं पर। पत्थरों से प्यार का पैकर बनाना चाहता हूँ। चाहता है दिल तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं दौलत न ताजो तख्त पाना चाहता हूँ। ये शेर अभी लॉकडाउन से पहले एक प्रोग्राम में एक जगह पढ़ा, तो लोगों ने कई बार इस शेर को पढ़ने के लिए कहा। आप देखें कि चालें इतनी राक्षसी हैं जो रुलाती आदमी को। चालें इतनी राक्षसी हैं जो रुलाती आदमी को। मैं एक जहां इनसे जरा हटकर बनाना चाहता हूँ। चालें इतनी राक्षसी हैं जो रुलाती आदमी को। एक जहां इनसे जरा हटकर बनाना चाहता हूँ। अरे चाहता है दिल तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं दौलत न ताजो तख्त पाना चाहता हूँ। अगला शेर कुछ यूं आ देखें कि है मेरी दीवानगी, है मेरी दीवानगी ये और पागलपन यही है। है मेरी दीवानगी ये और पागलपन यही है। खंजरों की नोक पर मैं मुस्कराना चाहता हूँ। है मेरी दीवानगी ये और पागलपन यही है। खंजरों की नोक पर मैं मुस्कराना चाहता हूँ। चाहता है दिल तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं दौलत न ताजो तख्त पाना चाहता हूँ। और गज़ल का मक्ता अंतिम शेर देखे, एक चुनौती भरा शेर कि जो मेरे घर को जलाना चाहते हैं उनको भी मैं दुखी नहीं करना चाहता। किस तरह कि हो ना ऐसा घर जलाने की कसम भी टूट जाए। हो ना ऐसा घर जलाने की कसम भी टूट जाए। अरे राज सोलों पे मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ। हो ना ऐसा घर बनाने की कसम भी टूट जाए। राज सोलों पे मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ। चाहता है दिल तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं दौलत
न ताजो तख्त पाना चाहता हूँ, चाहता है दिल तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। तो ये थी मेरी चौथी गज़ल, चौथी की तीसरी, शायद तीसरी थी, जो भी हो। आपको 30 मिनट का पूरा टाइम मुझे देना है, 30 मिनट आपको अपनी गज़लें सुनाता रहूँगा। और इसी गुजारिश के साथ कि आप अपने मेरे इस लाइव को अपनी टाइमलाइन पर अपने मित्रों के साथ शेयर करते रहें और यहाँ पर कमेंट करते रहें, वाहवाही करते रहें, जिससे कि मेरा हौसला गाने की और सुनाने के लिए और सुनाने के लिए अपने आप होता रहे। एक प्रेम में संगारित गज़ल देखें आप। ये गज़ल मैंने तब लिखी थी जब मेरी गज़ल लिखने की शुरुआत के दिन थे। किसी के लिए लिखी या नहीं लिखी थी ये तो पर्सनल बात है, इसे मैं शेयर भी नहीं आप लोगों से करूँगा। लेकिन इस गज़ल को लिखा बहुत दिल से था। आप देखें, प्रेम में अपने महबूब को मनाने के लिए लिखी गई एक गज़ल कि लो तुम्हें आज मैं एक गज़ल दे रहा, लो तुम्हें आज मैं एक गज़ल दे रहा, मोहब्बत की प्यारी पहल दे रहा। लो तुम्हें आज मैं एक गज़ल दे रहा, मोहब्बत की प्यारी पहल दे रहा। शेर देखें आप, इस शेर में जीनत महल का प्रयोग किया गया है। इस पर लोगों ने बहुत मुझे आशीर्वाद दिया था, बहुत सराहा था कि जीनत महल का कितनी खूबसूरती से इस शेर में प्रयोग किया गया है कि कर लो स्वीकार हंस के, कर लो स्वीकार हंस के मेरी झोपड़ी, कर लो स्वीकार हंस के मेरी झोपड़ी, तुम समझ लो मैं जीनत महल दे रहा, मोहब्बत की प्यारी पहल दे रहा, लो तुम्हें आज मैं एक गज़ल दे रहा। कर लो स्वीकार हंस के मेरी झोपड़ी, तुम समझ लो मैं जीनत महल दे रहा, मोहब्बत की प्यारी पहल दे रहा। अगला शेर कुछ यूं हुआ इस गज़ल का कि रात दिन तेरी खातिर संजोया है जो, रात दिन तेरी खातिर संजोया है जो, प्यार वो अपने दिल का असल दे रहा। रात दिन तेरी खातिर संजोया है जो, प्यार वो अपने दिल का असल दे रहा, मोहब्बत की प्यारी पहल दे रहा, लो तुम्हें आज मैं एक गज़ल दे रहा। अगला शेर कुछ यूं हुआ कि मैं तो तेरे लिए ही जिया उम्र भर, मैं तो तेरे लिए ही जिया उम्र भर। इस गज़ल को मैंने जब पढ़ा तो मेरे एक भाई हैं सुभाष राहत जी, वो भी गज़लकार हैं, उन्हें ये शेर बहुत अच्छा लगा था। आप देखें कि मैं तो तेरे लिए ही जिया उम्र भर, अपने तप का तुम्हें सारा फल दे रहा। मैं तो तेरे लिए ही जिया उम्र भर, अपने तप का तुम्हें सारा फल दे रहा, मोहब्बत की प्यारी पहल दे रहा, लो तुम्हें आज मैं एक गज़ल दे रहा। और थोड़ा चुलबुला शेर आप देखें इस गज़ल का, जिसे पढ़ के होंठों पे मुस्कान आ जाती है, और ज़रूर आ जाती है, आप लोगों के भी मुस्कान आएगी कि हो गया क्या लिया दिल जो मैंने तेरा, हो गया क्या लिया दिल जो मैंने तेरा, तेरा दिल अपने दिल से बदल दे रहा। हो गया क्या लिया दिल जो मैंने तेरा, तेरा दिल अपने दिल से बदल दे रहा, मोहब्बत की प्यारी पहल दे रहा, लो तुम्हें आज मैं एक गज़ल दे रहा। और मक्ता अंतिम शेर इस गज़ल का पेश है कि राज बदलें ये उल्फत के मानी नहीं, राज बदलें ये उल्फत के मानी नहीं, अपना सब कुछ मेरे साथ चल दे रहा। राज बदलें ये उल्फत के मानी नहीं, अपना सब कुछ मेरे साथ चल दे रहा, मोहब्बत की प्यारी पहल दे रहा, लो तुम्हें आज मैं एक गज़ल दे रहा।
गुजारिश वही है कि मेरे लाइफ को अपनी टाइमलाइन पर अपने अपने मित्रों के साथ शेयर कर बात पार्टीज़ की बनाते चलें। मेरा लाइफ जितने ज़्यादा लोगों तक आपके माध्यम से जाएगा मुझे उतना ही अच्छा लगेगा, क्योंकि हर साहित्यकार की ये तमन्ना होती है मित्रों, चांद और महबूब के बीच कोई तुलना करते हुए, चांद और महबूब के बीच को तुलनात्मक रूप में लेते हुए एक गज़ल बनी और माँ शारदे की कृपा से बहुत अच्छी गज़ल बन गई, जिसे हर जगह सराहा गया, जिसे जहाँ दो तीन तीन बार सुना गया एक एक काव्यगोष्ठी और कवि सम्मेलन में। आप देखें, श्रृंगार की बहुत ही कोमल और प्यारी गज़ल हुई है एक। मतलब कुछ इस तरीके से है उस गज़ल का कि चांद जैसा संवर गया कोई, चांद जैसा संवर गया कोई, बन के खुशबू बिखर गया कोई, चांद जैसा संवर गया कोई, बन के खुशबू बिखर गया कोई। शेर सानी पहला शेर कुछ इस तरीके से हुआ इस गज़ल का कि उसको देखा तो ये लगा मुझको, उसको देखा तो यह लगा मुझको, जैसे दिल में उतर गया कोई, उसको देखा तो यह लगा मुझको, जैसे दिल में उतर गया कोई, बन के खुशबू बिखर गया कोई, चांद जैसा संवर गया कोई। अगला शेर कुछ यूं हुआ इस गज़ल का कि तेरी तारीफ करता निकला है, तेरी तारीफ करता निकला है, शख्स जो तेरे घर गया कोई, तेरी तारीफ करते निकला है, शख्स जो तेरे घर गया कोई, बन के खुशबू बिखर गया कोई, चांद जैसा संवर गया कोई। और बहुत ही प्यारा गज़ल का शेर देखें आप कि तेरे पहलू में यूं लगा हमदम, तेरे पहलू में यूं लगा हमदम, बिजलियां तन में भर गया कोई, तेरे पहलू में यूं लगा हमदम, बिजलियां तन में भर गया कोई, बन की खुशबू बिखर गया कोई, चांद जैसा संवर गया कोई। और थोड़ा सा गंभीर, थोड़ा सा करुणामयी शेर कि रुखसती पर तेरी, रुखसती पर लगा तुम्हारी यह, विदाई के समय कि रुखसती पर लगा तुम्हारी यह, जान लेके मुकर गया कोई, रुखसती पर लगा तुम्हारी यह, जान लेके मुकर गया कोई, बन के खुशबू बिखर गया कोई, चांद जैसा संवर गया कोई। और गज़ल का अंतिम मक्ते से ठीक पहले का शेर, और इस शेर पे मैं कुर्बान हूँ, जिसने सुना वो इस शेर पे कुर्बान हुआ। आप देखें कितना गज़ब का शेर इस गज़ल का ये अंतिम मक्ते से ठीक पहले का शेर बना कि जान मुड़ कर के देख तो लेती, शब्दों पे गौर करें आप कि जान मुड़ कर के देख तो लेती, तुझ पे मर कर के मर गया कोई, जान मुड़ कर के देख तो लेती, तुझ पे मर कर के मर गया कोई, बन के खुशबू बिखर गया कोई, चांद जैसा संवर गया कोई। और गज़ल का मक्ता अंतिम शेर पेश है, देखें आप कि राज खोली हैं उसने जुल्फें क्या, राज खोली हैं उसने जुल्फें क्या, जैसे तूफान गुजर गया कोई, राज खोली हैं उसने जुल्फें क्या, जैसे तूफान गुजर गया कोई, बन के खुशबू बिखर गया कोई, चांद जैसा संवर गया कोई।
6 गज़लें आपके सामने पेश कर चुका हूँ और अंतिम 7वीं गज़ल के बाद मेरे 30 मिनट भी हो जाएंगे। आप सबसे विदा लूँगा इसी गुजारिश के साथ कि आप मेरे इस लाइव को अपने टाइमलाइन पर अपने मित्रों के साथ शेयर व करते रहें और यहाँ पर जिस तरीके से आप बढ़ चढ़ के कमेंट करते हैं ऐसे ही कमेंट करते रहें। तो लीजिए अंतिम गज़ल, अंतिम और 7वीं गज़ल आपके सामने पेश है। ये भी मेरी ज़िंदगी की लगभग 2000 गज़लें मैं लिख चुका हूँ और उनमें जो बहुत प्यारी गज़लें हैं मेरी, उनमें से ये भी एक है। और मैंने आज वही गज़लें चयन की थी जो मुझे बहुत प्यारी और लोगों को बहुत प्यारी लगी। मैंने जिस प्रोग्राम में सुनाया, लोगों ने जिस पे बहुत वाहवाही दी, उन गज़लों में से मैंने 7 गज़लें 30 मिनट के लिए चुनी थी, क्योंकि मुझे पता था कि 7 चौक 28, 4 मिनट में लगभग गज़ल का पाठ करूँगा तो 7 गज़लें 30 मिनट में आपके सामने प्रस्तुत कर दूँगा। तो आप देखें ये गज़ल कि अगर तुम साथ होते ज़िंदगी फिर ज़िंदगी होती, अगर तुम साथ होते ज़िंदगी फिर ज़िंदगी होती, नहीं होता कोई गम हर तरफ मेरे खुशी होती। अगर तुम साथ होते ज़िंदगी फिर ज़िंदगी होती, नहीं होता कोई गम हर तरफ मेरे खुशी होती। शेर सानी कुछ इस तरीके से हुआ इस गज़ल का, देखें आप कि नहीं फिर टूटता दिल और, नहीं फिर टूटता दिल और मैं बेजार यूं होता, नहीं फिर टूटता दिल और मैं बेजार फिर होता, तेरा साया जो संग होता मेरी दुनिया हंसी होती। नहीं फिर टूटता दिल और मैं बेजार यूं होता, तेरा साया जो संग होता मेरी दुनिया हंसी होती। नहीं होता कोई गम हर तरफ मेरे खुशी होती, अगर तुम साथ होते ज़िंदगी फिर ज़िंदगी होती। ये शेर देखें आप, बहुत ही मन से मैंने लिखा है, खास तवज्जो चाहूँगा इस शेर पर कि तेरे आगोश में आके जहाँ को भूल जाता मैं, तेरे आगोश में आके जहाँ को भूल जाता मैं, नहीं फिर और कोई चाह इस मन में रही होती। तेरे आगोश में आके जहाँ को भूल जाता मैं, नहीं फिर और कोई चाह इस मन में रही होती। नहीं होता कोई गम हर तरफ मेरे खुशी होती, अगर तुम साथ होते ज़िंदगी फिर ज़िंदगी होती। अगला शेर कुछ इस तरीके से हुआ कि मेरी तकदीर पर फिर नाज मैं भी शौक से करता, मेरी तकदीर पर फिर नाज मैं भी शौक से करता। ये मेरे एक सर जी हैं, उन्हें इस गज़ल का जो है सानी मिश्रा बहुत पसंद, इस शेर का सानी मिश्रा बहुत पसंद आया है। आप देखें कि मेरी तकदीर पर फिर नाज मैं भी शौक से करता, मेरी किस्मत तेरी किस्मत से जो जाके जुड़ी होती। मेरी तकदीर पर फिर नाज मैं भी शौक से करता, मेरी किस्मत तेरी किस्मत से जो जाके जुड़ी होती। नहीं होता कोई गम हर तरफ मेरे खुशी होती, अगर तुम साथ होते ज़िंदगी फिर ज़िंदगी होती। और अगला शेर आप देखें इस गज़ल का कि जो लिख देता खुदा तकदीर मेरी साथ में तेरे, जो लिख देता खुदा तकदीर मेरी साथ में तेरे, मेरे जीवन में क्यों इतनी कभी भी बेरुखी होती। जो लिख देता खुदा तकदीर मेरी साथ में तेरे, मेरे जीवन में क्यों इतनी कभी फिर बेरुखी होती। नहीं होता कोई गम हर तरफ मेरे खुशी होती, अगर तुम साथ होते ज़िंदगी फिर ज़िंदगी होती। और गज़ल का अंतिम शेर मक्ते से ठीक पहले का शेर आप देखें कि जो बस एक बार उल्फत में हमारे पास आ जाते, जो बस एक बार उल्फत में हमारे पास आ जाते, कहानी एक नई लोगों के होठों पर मेरी होती। जो बस एक बार उल्फत में हमारे पास आ जाते, कहानी एक नई लोगों के होठों पर मेरी होती। नहीं होता कोई गम हर तरफ मेरे खुशी होती, अगर तुम साथ होते ज़िंदगी फिर ज़िंदगी होती।
और गज़ल का मक्ता अंतिम शेर मेरे काव्य पाठ का अंतिम शेर, इस लाइव का अंतिम शेर आप लोगों के सामने प्रस्तुत है कि जहाँ मैं सबसे ज़्यादा खुश समझता राज अपने को, जहाँ मैं सबसे ज़्यादा खुश समझता राज अपने को, मेरी खातिर, इस लाइन पे आप विशेष गौर करें कि जहाँ मैं सबसे ज़्यादा खुश समझता राज अपने को, मेरी खातिर मेरे जैसी तेरी दीवानगी होती। जहाँ मैं सबसे ज़्यादा खुश समझता राज अपने को, मेरी खातिर मेरे जैसी तेरी दीवानगी होती। नहीं होता कोई गम, हर तरफ मेरे खुशी होती। अगर तुम साथ होते जिंदगी फिर जिंदगी होती। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपम कौड़ा जी, आपने पूरा लाइव मेरा साथ दिया। निमिषा जी, सुलोचना जी, आदम अली जी और जिन जिन लोगों ने भी इस लाइव में मेरा साथ दिया है, मेरे लाइव को पूरा सुना, उन सभी को नमस्कार। अगर कभी फिर मौका लगा तो आप लोगों के सम्मुख आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी मित्रों को।